ओए ये मोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए 8 PM हुआ नहीं और तेरी 8 PM शुरू हो गई। ला इधर दे। नो प्रॉब्लम। A time for friends. 8 PM. सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओए क्या डिसाइड कर लिया है तूने? सर, आज मैं बाहर खुले में बैठ के पीऊंगा। कैप्टन पुरुषोत्तम, आप यहीं बैठ के पियो, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या हुआ? ओए ये तेरा घर नहीं है, ये बंकर है और हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, तू मर भी सकता है। तो क्या हुआ? ओए तू बाहर नहीं जाएगा। मैं तेरा सीनियर अफसर हूँ और ये मेरा हुक्म है। तो क्या हुआ? कैप्टन सावधान। 2 कदम पीछे चल। बैठ जा आराम से। सर वैसे बाहर खुले में। ओए शट अप यार। तो क्या हुआ? इडियट। सर, ये 8 PM पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? Charlie 1 to Alpha 1, over. ओ अल्फा 1 स्पीकिंग सर। गुड मॉर्निंग मेजर साहब। इधर बड़ी ठंड पड़ रही है, आपकी तरफ कोई नया डेवलपमेंट है? ओवर। हमारे घायल जवानों ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैप्टन सोनिया ने उस टेररिस्ट का एक स्केच तैयार किया है। तुम्हें यह पता करना है कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुसपैठिया था या हमारी जमीन का कोई टेररिस्ट। ओवर। ओ जी, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं। ओवर। गुड, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं। वो कभी भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तुम अपनी बटालियन के साथ पोस्ट पर अलर्ट रहना। ओवर। मैसेज रिसीव्ड सर। सर वो हमारे गाने की फरमाइश का क्या हुआ सर? ओवर एंड आउट। थैंक यू सर। लेट्स गो। ले फड़ यार। मैंने सडनली एक जोक याद आ गया। हाँ जी। सुनाता हूँ। 3 बीवियां आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली, मैं कल की पार्टी में तो काले कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल काले हैं। दूसरी बोली, मैं तो सफेद कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल सफेद हैं। और तीसरी बोली, मैं तो कल की पार्टी में जा ही नहीं सकती। क्यों सर? क्योंकि वो कुछ पहन ही नहीं सकती थी, उसका हस्बैंड तो बिल्कुल गंजा था ना। हाँ? इसके जैसा। उस गद्दार बख्श को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए था भाई सुल्तान। उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है? लाला कानून का मुजरिम बन जाता और हम कानून के साथ खेलते हैं बख्तावर, कानून को हाथ में नहीं लेते। भाईजान, यानी वो हरामखोर जिंदा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासुर बन जाएगा। लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है। आज रात अलबख्श सोएगा मौत की गहरी नींद। मैंने बंदोबस्त कर दिया है उसका। लाला का इकबाल बुलंद हो।
दरोगा जी, अलबख्श फरार हो गया। क्या? आओ अली खान, उस हरामखोर को खत्म कर दिया ना? लाला, आपके कहे मुताबिक हमने अलबख्श को मारने की तैयारी कर ली थी। इससे पहले कि हम कोई एक्शन करते, वो हवालात की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। तो अलबख्श पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। तो वो फरार हो गया। हाँ? अब मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान वो इसकी लाश को उठाकर पुलिस थाने में डाल दो और हवलदार नजीब से कहो रिपोर्ट में लिखे कि अलबख्श इसे मारकर फरार हो गया। जो गुलमस्तान को सरहद पार से उठा लाया वो यकीनन हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है, लेकिन उसे लाला की ताकत का अंदाजा नहीं। फाड़ के रख दूंगा साले को। मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है, वो तो मैं बन के रहूंगा। तुम लोग पूरी वादियों में मौत का साया बन जाओ और वो नमक हराम अलबख्श कहीं भी छुपाओ, उसे अपनी गिरफ्त में ले लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सत्या, मुझे माफ कर दो शिवा भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूं आपका, आपके भाई का, आपके सारे परिवार का। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी भूल का एहसास है, यही तेरा प्रायश्चित है अलबख्श। नहीं शिवा भैया, मेरे गुनाह इतनी आसानी से नहीं मिटेंगे। मैंने इन हाथों को सत्य पर उठाया था, पर आज के बाद ये हाथ उन लोगों पर उठेंगे जिन लोगों के साथ मैं गलत राह पर चल पड़ा था। पता नहीं इस जंग में मेरी हार होगी या जीत। अगर मारा गया तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अगर जिंदा लौटा तो हम मिलकर खुशियां बांटेंगे। आज मैं आप लोगों के पास बस इतनी दुआएं लेने आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए। अलबख्श, तू विजयी हो। हम सब की दुआएं तेरे साथ हैं। अम्मी, अब्बू, कल तक मैं अनजाने में गुनाह करता रहा और यहाँ आकर चादर चढ़ाता रहा।
मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आज के बाद मैं उन गद्दारों को खत्म करने की कसम खाता हूं और वादा करता हूं उन्हें निस्तो नाबूद करने के बाद ही यहाँ चादर चढ़ाने आऊंगा। चलो। भाग कर रहे हो? रुक जाओ। एयरबॉक्स, हट जा मेरे रास्ते से। मैं तो अपने ही रास्ते पर हूं नवाब, अलबत्ता तू अपना रास्ता पीछे छोड़ाया पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान से गद्दारी करने वालों का रास्ता सीधे कब्रिस्तान जाता है।